हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, सम्मिश्र संख्या z के वर्ग का वास्तविक भाग बराबर 1 को निरूपित करता है। ये किस समीकरण को निरूपित करता है, हमें ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं, ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या है a प्लस आयोटा b। तो निम्न समीकरण जो हमारे पास सम्मिश्र संख्या है उसका यदि हम वास्तविक भाग लिखना चाहें, वास्तविक भाग को कुछ इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। z का वास्तविक भाग हमारे पास क्या होगा, a, और आयोटा की गुणा में जो हमारे पास सम्मिश्र संख्या में जो आयोटा की गुणा में जो भाग है, हमारे पास जो गुणांक है वह सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग होता है, जिसे हम im z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो z बराबर a प्लस आयोटा b का जो काल्पनिक भाग है उसे हम im z द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान हमारे पास होगा b के बराबर। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें z के वर्ग का वास्तविक भाग 1 के बराबर दे रखा है। तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना z बराबर हमारे पास कोई एक सम्मिश्र संख्या है x प्लस आयोटा y। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। क्योंकि प्रश्न में हमें z का वर्ग ज्ञात करना है, तो अब हम समीकरण 1 का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो हमारे पास जो बायां पक्ष है उसका वर्ग तो z का वर्ग हो जाएगा, और दाएं पक्ष का वर्ग हमारे पास होगा x प्लस आयोटा y का वर्ग, जिसे हम a प्लस b के पूरे के वर्ग के सूत्र की सहायता से हल करेंगे, जो कि हमारे पास होता है x का वर्ग प्लस b का वर्ग, जो कि हमारे यहाँ b क्या है, आयोटा y का वर्ग, प्लस 2 गुणा एक्स वाई, अर्थात ए बी होता है तो x गुणा आयोटा y। तो जब हमारे पास हल करेंगे तो प्राप्त होगा x का वर्ग, आयोटा के वर्ग का मान हमारे पास माइनस का 1 होता है, तो माइनस y का वर्ग प्लस 2 गुणा एक्स वाई गुणा आयोटा। तो निम्न सम्मिश्र संख्या में जो हमारे पास मुख्य अवधारणा से हम कह सकते हैं कि जो वास्तविक भाग है वह हमारे पास है x का वर्ग माइनस y का वर्ग, और काल्पनिक भाग क्या है, आयोटा की गुणा में जो गुणांक है 2xy, वह सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग है। और प्रश्न में हमें सम्मिश्र संख्या के वर्ग का वास्तविक भाग 1 के बराबर दे रखा है। तो यहां से हम कह सकते हैं, प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं, प्रश्न में हमें दे रखा है कि z के वर्ग का वास्तविक भाग 1 के बराबर है, अतः x का वर्ग माइनस y का वर्ग किसके बराबर है, 1 के बराबर, जो कि हमारे पास एक अतिपरवलय का समीकरण है। ये हमारे पास किसका समीकरण है, अतिपरवलय का समीकरण है। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में जो हमारा बी विकल्प है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।